अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अजमेर मुअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ, और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मुअल्ला, और उस अजमेर मुअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाह अकबर। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश करेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मुअल्ला था। और अजमेर मुअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं, हम यहाँ से बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर मुअल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला शादी देव से हुआ, लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा, और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है, साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है, वो जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वो जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निश्चय नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे
तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखे दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखे। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में ये सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूँ, उन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वो हिरन की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ कि कुफ्र आसमान में है और तू यहाँ पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल योगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको रास्ता दिखा देता है। ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए थे अजमेर शरीफ में तो खेमा लगाया हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज का खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। कुछ अरसे बाद वो वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ और वो वहाँ से गुजरा तो रोने की आवाज आई। फौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन वो हिंदू लड़का घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है। मैं हर रोज गुजरता हूँ, असर से लेकर मगरिब के वक्त तक ये रोते रहता है। फिर उसकी माँ ने कहा, जाओ उसी से पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया। बाबा, मैं हर रोज गुजरता हूँ, असर से लेकर मगरिब के वक्त में ये रोता है। फिर उसकी माँ ने कहा, जाओ उसी से पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया। बाबा, मैं हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूँ। मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है। मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा, अच्छा, मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है तो तकलीफ में इंसान रो लेता है, मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। कहा, हाँ हाँ ऐ नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोता है। तो उसने कहा, तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहा, तू रोना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ मैं भी रोना चाहता हूँ। कहा, ठीक है, दो शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा,
میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا تو ضدی ہے، جو تو ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا بابا میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے مرید اسے کر لیا، خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا، کہا 3 دن کے لیے تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جب گھر گیا، یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا۔ اسے کچھ ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ اکیلا سا محسوس ہو رہا ہے، میرے دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا۔ پھر گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا۔ ماں چھت پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آج کھانا بھی نہیں کھا پایا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے اور یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ وہ رو رہا ہے، اس پر رکت طاری ہے۔ ماں آتی ہے، پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا ہوا۔ کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو جا غریب نواز کے پاس اور کہا کہ آپ مجھے بلا لو، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسلمان کے بابا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، اسے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اسے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اسے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ وہ واپس چلی جاتی ہے، بیٹے کو بتاتی ہے کہ اے میرے بیٹے وہ تو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کہا ماں سن لے، ماں اب اگر نہیں بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لے، ان کو بتا دے کہ اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کہا اے غریب نواز کرم فرمائیے، مجھ ماں کی تمنا ہے، یہ ماں کی آرزو ہے، وہ مر جائے گا۔ کہا ماں کی تمنا ہے، تیری بات مانتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت تک خواجہ اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے، وہ مریدوں کو درس دے رہے ہیں۔ فوراً خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں۔ آؤ آؤ، میں نے کہا تھا نا کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کے آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا اے غریب نواز کرم فرمائیے۔ فوراً غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ کے گرا اور لپٹ گیا۔ اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ صرف وہ مرید ہی نہیں رو رہا ہے، سارے مرید رو رہے ہیں۔
उस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब व गरीब मंजर। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया? ख्वाजा ने बोला कि मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था? कहा नहीं सोया था। कहा आज मुझे भी नींद नहीं आई। ख्वाजा को भी नींद नहीं आई। यह मंजर सब मुरीद देख रहे हैं। वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में भी आंसुओं की बरसात जारी है। मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए। मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए। मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना मोहब्बत में उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाक़या सुनाकर उनका ईमान ताज़ा करना है और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और उसे हर तरक्की से माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।